ए लड़की, ये क्या किया तुमने? हाँ, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। जो बचा कुछ है उसको तुम बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रही हो? माँ जी, हम बर्बाद करने की कोशिश नहीं, बल्कि जो बिखरा हुआ है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब महसूस नहीं कर रही हूँ? बंटवारा होने से मुझे दुख नहीं होगा। अगर मैं बंटवारे को सपोर्ट कर रही हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेरी विधवा बेटी की चिंता है। माँ जी, हम हैं ना, हम हमेशा दीदी का साथ देंगे। कब तक? कब तक तुम उसको सहारा दोगी और वो कब तक तुम्हारे सहारे जिएगी? एक बात कान खोल के सुन लो लड़की, ये तुम्हारी जिद है ना, ये बहुत दिन तक कायम नहीं रहेगी। जयंती के माँ बाप अभी जिंदा हैं, मैं अभी तक यहाँ हूँ और मैं जयंती को उसका हक दिलवा कर रहा हूँ, समझी? क्या हुआ अविनाश? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, I'm fine, कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? रिमझिम के बारे में सोच रहे थे? रिमझिम के बारे में ही सोच रहा था। क्या? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। ऐसी बात नहीं है मालिनी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मगर रिमझिम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैंने हमेशा गलत समझा, हमेशा। मालिनी, हम जिन्हें अपना कहते हैं उन्हें कितना समझ पाते हैं? हाँ, कितना कम समझ पाते हैं हम किसी को। रिमझिम को मेरी वजह से हमेशा दुख मिला, बदनामी मिली। अविनाश, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें रिमझिम जैसी पत्नी मिली। हाँ, कभी कभी इंसान अपनी किस्मत के हाथों धोखा खा जाता है, वो समझ ही नहीं पाता क्या सही है क्या गलत। अविनाश, भूल जाओ सब कुछ। वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी में मुझे फायदा हुआ, मुझे तुम मिल गए। मजाक कर रही हूं मैं तो सिर्फ तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इतना सोचोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पता नहीं क्यों मालिनी, अजीब सी बेचैनी है। दिल करता है कि इस समय रिमझिम के पास चला जाऊं,
उसके साथ रहो। पता नहीं क्यों, लेकिन हेलो। रिमझिम, मैं अविनाश। अविनाश आप? एक हेलो। हेलो। रिमझिम, क्या बात है, परेशान लग रही हो? आपने फोन क्यों किया अविनाश? आपका फोन करना ठीक नहीं है। बस यूं ही मन चाहा कि तुमसे बात कर लो। अविनाश ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आप फोन मत करिए। क्या बात है रिमझिम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है, बताओ ना। अविनाश, हम वहाँ खुद आ जाएंगे, हम आपसे बात करेंगे, प्लीज आप फोन रख दीजिए। रिमझिम, बाय। रिमझिम, तुमने इस घर के लिए और इस घर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक एहसान तुम मुझ पर और मेरे पति पर भी कर दो। कहीं से जाकर थोड़ा जहर लाके दे दो हमें। भाभी? क्योंकि इस घर में हम इज्जत से जी नहीं सकते। हमें हमेशा भैया की दया पर ही जीना पड़ेगा, और वो हम नहीं कर सकते। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? सच कह रही हूं मैं। और एक सच और भी है जो तुम सुनना पसंद नहीं करोगी। क्या पसंद नहीं आएगा भाभी? सच और झूठ के बीच फर्क करना अब हमारे बस में नहीं है। बस का नहीं है, या तुम फर्क करना ही नहीं चाहती? तुम्हें क्या लगता है रिमझिम, क्या हम अविनाश का हिस्सा मार लेंगे? इससे तुम बंटवारा रोक रही हो। लेकिन तुम जानती हो, तुम्हारी इस हरकत से मेरा पति दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है। भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए। प्रतीक भैया कम से कम फिर से काम तो शुरू कर रहे हैं। हाँ, तुम तो खुश होगी ना, क्योंकि फिर प्रतीक का ध्यान बंटवारे से हट जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी रिमझिम, कभी नहीं। लगता है आप इस डे ऑर्डर से काफी खुश हैं। देखो यशोदा, मैंने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर कर दिया था और एक बार फिर कह रहा हूं, मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लेकिन राकेश, हम दूसरों का हक मारकर कितना पालेंगे? देखिए। हक? कौन से हक की बात कर रही हो तुम? इस कंपनी और इसकी कमाई पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। देखिए, आप जो भी कहें, मुझे आपसे अपने बारे में एक जरूरी बात करनी है। क्या? इस घर में मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है राकेश। हर वक्त डर सा लगा रहता है। मेरी डिलीवरी होने तक हम कहीं और नहीं रह सकते? ताकि पीछे से ये लोग सब कुछ हड़प कर जाएं? नहीं यशोदा, मैं ये चांस बिल्कुल नहीं ले सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राकेश, आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। जयंती हर वक्त मेरे पीछे साए की तरह घूमती रहती है। मुझे बहुत डर लगता है राकेश। देखो, जयंती के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो बौखला गई है। आई थिंक यशोदा, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। देखो, मुझे देर हो रही है, I have to go. भाभी, तुम यहाँ क्यों आई?
आपकी तबीयत कैसी है भाभी? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी भाभी। मैं ये ओम के लिए दूध लाई थी। नहीं चाहिए मुझे, चली जाओ यहाँ से। वो तो गिर गया भाभी, दूसरा बना के लाऊं? कावेरी, मैं जानता हूं रिमझिम ने स्टे ऑर्डर लाकर इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, पर ऐसी सिचुएशन में हम लोग कर क्या सकते हैं? वही जो हम कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ये मानकर कि बंटवारा नहीं होगा। तुम इन बातों के लिए मुझे दोषी क्यों ठहरा रही हो? क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि तुम बंटवारा नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है कावेरी, जिस तरह से राकेश भैया हमारा इंसल्ट कर रहे हैं, उससे तो बंटवारा हो जाए यही अच्छा है। लेकिन क्या? कावेरी, मैं इस बात से परेशान हूं कि अगर बंटवारे के बाद भी राकेश भैया ने धोखे से हमारा सब कुछ छीन लिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ओ, तो अब तक जो हम कर रहे थे वो सब गलत था? नहीं कावेरी, ये बात नहीं है। छोड़ो इन बातों को। आज मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। आज मेरी जिंदगी का एक अहम फैसला होने वाला है। कैसा फैसला? मेरे केस की हियरिंग है। आज अगर मैं जीत गया तो इस सफलता से मुझे बहुत सारे केसेस मिलेंगे। मेरा फ्यूचर उस पर निर्भर है। मुझे ऑल द बेस्ट कहो। ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक, तुमने ये केस जीत लिया है। थैंक यू सर। लगता है तुम्हें ये केस जीतने की खुशी नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, केस जीतने की खुशी हुई, पर जिस तरह से मैंने ये केस जीता है उससे खुशी नहीं हुई है। ओह कमन प्रतीक, तुम नहीं जानते ये केस किसका था? तेजा के भाई का। और तेजा जिस पर मेहरबान हो जाता है, द वर्ल्ड इज इन हिज पॉकेट। प्रतीक, तेजा साहब खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। सुंदरम जी, वेलकम वेलकम तेजा साहब। वणक्कम। कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। प्रतीक भाई, तेजा सर, अरे कैसे हैं? क्या है कि हमारा उपवास चालू है ना अय्यप्पा का, इसके लिए मंदिर गया था। मंदिर से सीधा तुमसे मिलने के लिए आया। जी, बहुत अच्छा काम। हमारा भाई का जिंदगी बचा के तुमने इतना हमारे पे मेहरबानी किया है, हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आज के बाद सुंदरम हमारा पूरा केस प्रतीक देगा। हमारा लीगल एडवाइजर है तू, क्यों? थैंक यू वेरी मच तेजा साहब, लेकिन मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ? तेजा स्वामी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? मगर क्यों प्रतीक भाई? तेजा साहब, आपके भाई का केस मैं जीता हूँ, इससे आपको खुशी मिली है मैं जानता हूँ, लेकिन ये केस जिस तरह से मैं जीता हूँ उससे मुझे खुशी नहीं मिली। तेजा साहब, मैं मेरा हर केस सच्चाई और ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ, और ये सच्चाई, ईमानदारी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुनने को बहुत अच्छा लगता है। मगर आजकल है कहां ये सच्चाई ईमानदारी? प्रतीक भाई, सच्चाई और ईमानदारी से सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाई जा सकती है, और वो भी रूखी सूखी। नाम, इज्जत, शौहरत नहीं। है कोई ऐसा आदमी? है तेजा साहब, मेरे बाबूजी भवानी शंकर। आज तक उन्हें जो भी कमाया सच्चाई और ईमानदारी से ही कमाया है।
दौलत, शौहरत, सब कुछ। भवानी शंकर जी ग्रेट मैन, जानता है मुझको, सेल्फ मेड मैन है वो। मगर वो सब पुराने लोग थे प्रतीक भाई। आजकल के जमाने में ऐसे लोग नहीं है। जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा आदमी। तुम हमारे साथ आओ, तुमको क्या चाहिए बोलो, हम तुमको सब देगा। तुम हमारे साथ काम करो। थैंक यू वेरी मच। मैं बाद में आपसे मिलता हूं। तुम्हारी मर्जी प्रतीक भाई, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर हमारे पास है। सुंदरम, इनका जो भी फीस है इनको दे दो। थैंक यू, मैं कल आऊंगा। तेजा साहब, ये नहीं मानेगा। ये मानेगा और जरूर मानेगा। हाय मालिनी। अरे रिमझिम, तुम कैसी हो? बस चल रही है जिंदगी। लेकिन अविनाश तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, इंतज़ार कर लेंगे और इंतज़ार का फ़ायदा भी उठा लेंगे। तुमसे बातें हो जाएंगी। आओ। मालिनी, अजय सर और तुम्हारे बीच जो हुआ। रिमझिम प्लीज, मैं अजय के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। पर क्यों मालिनी? क्योंकि मैं उन्हें भूल जाना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते इतने आसानी से नहीं भुलाए जाते। और कुछ रिश्तों में याद रखने लायक कुछ नहीं होता। मालिनी, पता है, रिश्ते एक धागे की तरह होते हैं जिसमें प्यार, विश्वास, इन सबकी। प्यार और विश्वास, ये दो शब्द अजय के वैशीपन से बहुत छोटे हैं। तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो वैसे क्यों है? उन्हें समझने की कोशिश की है? रिमझिम, तुम कब आई? बस अभी अभी आए। तुम दोनों बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ये बता, घर का माहौल कैसा है? कुछ नहीं बदला अविनाश। बाबूजी बंटवारे के लिए जिद कर रहे हैं और उनकी जिद बढ़ती ही जा रही है। तो रिमझिम, मैं घर आके बाबूजी से बात करता हूँ ना, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं अविनाश, आप घर मत आइए। हम चाहते हैं कि जब घर का माहौल सुधर जाए तभी आप घर पर आए। रिमझिम, मैं घर आकर माहौल को सुधारना चाहता हूँ। हम वही तो कोशिश कर रहे हैं ना अविनाश। प्लीज हम पर भरोसा रखिए। तुम पर तो पूरा भरोसा है।